मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो बस कुछ फैंसी साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ बताकर सामने वाले को पूरा एड्रेनलिन से भरकर, फुलाकर उसे छोड़ के चले जाएँ और उस एड्रेनलिन के नशे में आके सामने वाला कुछ करने की कोशिश करे, फेल हो जाए और खुद पे सेल्फ पिटी करे। इवन ये अच्छी बात नहीं है, बट ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफ़रत है, जैसे कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। ये उनमें से एक रीज़न है जिसकी वज़ह से मैंने पिछले 5 साल से यूट्यूब शुरू नहीं करा। क्योंकि मैं भी इनमें से एक ही था। बोलने का टैलेंट, लेकिन काम करने का, हसल करने का कोई तजुर्बा नहीं। मेरा ये सब करना वेस्ट है, अगर किसी को भी ये प्रोडक्टिव फ़ील होता है तो। लेकिन इसे सुनने के बाद, समझने के बाद वो कुछ भी प्रोडक्टिव कर नहीं पाता है। और कुछ ऐसा ही महसूस हुआ मुझे मेरे पिछले वीडियो से। मेरे उस वीडियो का मकसद था कि हम कैसे प्रेज़ेंट में रहने की उस साइकोलॉजी को समझ के अपने उन सारे स्टेप्स को उठा सकें, जो हमें उस ज़िंदगी तक लेके जाएँ, जो हम जीना चाहते हैं। जिसमें मैंने बताया था कि कैसे पास्ट और फ्यूचर के जाल से बाहर निकलना है, प्रेज़ेंट मोमेंट की इम्पोर्टेंस को समझना है। जो चीज़ सही में हमारी प्रायोरिटी है, उसमें बिना डरे, बिना प्रोक्रेस्टिनेट करे आगे बढ़ना है। जो करने के लिए सिर्फ़ एकमात्र रिसोर्स चाहिए और वो है परसिवेरेंस। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं आज इस वीडियो में, जहाँ पर मैं इस परसिवेरेंस अस्त्र का इस्तेमाल करना सिखाऊँगा। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि मैं इन महागुरुओं और मोटिवेशनल स्पीकर्स जितना महान नहीं हूँ, तो मैं पहले ही मेंशन कर दूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इसका कोई एक्सपर्ट हूँ, मुझे इसकी मास्टरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये सब सिर्फ़ मेरे रैप्स चल रहे हैं, ताकि मेरा वो पहला स्टेप, जो कि एक वॉल जितना ऊँचा है और मुझे नहीं पता कि वो वॉल कितनी ऊँची है, वो पार हो सके। और किसी को भी उस वॉल को चढ़ने की जर्नी को फ़िगर आउट करते देखना चाहते हो, तब इन वीडियोज़ को अच्छे से समझ पाओगे। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल्स यूज़ कर लेता हूँ सिमिलर, ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल हेनरी फोर्ड को V8 इंजन बनाना था, राइट? उस टाइम तक किसी के पास ऐसा कोई इंजन नहीं हुआ करता था, काफ़ी पुराने ज़माने की बात है, मुझे नहीं पता कि उसने अपनी टीम को लगाया, उसके पास हर तरीके के रिसोर्सेज़ थे, बेस्ट रिसोर्सेज़ इन द वर्ल्ड थे उसके पास और उसके रिसोर्सेज़ ने उसे आके बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। पर जितनी बार वो सेम कंप्लेंट उसके पास लेके आते थे, उसका सेम रिस्पॉन्स होता था, गो बैक एंड वर्क एंड शो मी द रिजल्ट्स। दूसरा एग्जांपल स्टीव जॉब्स को ग्लास इंटरफेस डिज़ाइन करना था और ये 2007 की बात है और उसने अपनी टीम को बोला ऐसा करो, पर उसकी टीम ने सेम रिस्पॉन्स के साथ वापस आई कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। और स्टीव जॉब्स का भी काइंड ऑफ सेम रिएक्शन था इस चीज़ की तरफ। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विज़न। दोनों के विज़न्स एकदम क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, कॉन्क्रीट है। उन्हें उनके विजन्स को लेकर कोई डाउट नहीं है। ना तो ये लोग इंजीनियर्स हैं, ना ये लोग साइंटिस्ट हैं, ना ये लोग मैकेनिक हैं। इन्हें इन डिपार्टमेंट्स में से कुछ भी कोई काम नहीं करना आता है और ना इनके पास कोई डिग्री है। बट स्टिल इतना स्ट्रॉन्ग विज़न, आई मीन जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, उस पर भी उनका कितना स्ट्रॉन्ग विज़न है। तो वो चीज़ जिसमें हमारा विज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रिमेंबर आई एम रिपीटिंग दिस, मैं यहाँ पर गोल, प्रोसेस और रिवॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि काफ़ी लोग अपने विज़न पे डाउट करेंगे, इस वीडियो के बाद उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। यू डू नॉट नीड टू प्लान और डे ड्रीम। ना तो कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ना ही कोई सपने सजाने की ज़रूरत है। कोई बहुत सारे लोगों ने बोला रिवर्स इंजीनियरिंग करो, कोई हमें ये होप होनी चाहिए कि जो गोल है, हम उसे पा सकते हैं। मुझे पता है कि इतना अंडर कॉन्फिडेंस है, इतने सेल्फ डाउट हैं, इतना हमारी सराउंडिंग, हमारे एनवायरनमेंट से हम इतना मजबूर हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं? सेकंड चीज़ प्रोसेस, हमें पता होना चाहिए कि हम उसका प्रोसेस कर लेंगे। तीसरी चीज़ रिवॉर्ड, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इस गोल के लिए इस प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ, परसिवियरेंस के साथ फॉलो करेंगे, तो हमें ये रिवॉर्ड्स मिलना इनएविटेबल है। जब तक ये प्रोसेस फॉलो करके आपको वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप परसिवियर कर सकते हो। इसकी होप हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर आपके विज़न और होप कॉन्क्रीट बन गए, तो ट्रस्ट मी आप 50% गेम जीत चुके हो। अभी तक हमने जाना था, हमें प्रोडक्टिव फ़ील नहीं करना है, हमें प्रोडक्टिव एक्ट करना है, जिसके लिए हमें करना है डेली परसिवियर। परसिवियरेंस को करने के लिए हमारा पहला एरिया है हमारे विज़न और होप। हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए और हमें होप होनी चाहिए कि हम उस गोल तक पहुंचने के लिए उस प्रोसेस को करके उन रिवॉर्ड्स को पा सकते हैं। अब बात आती है हमारे अगले स्टेप की, दैट इज़ अर्जेंसी। थोड़ी सी अर्जेंसी और थोड़ा सा स्पेस। अर्जेंसी सबको पता है, ये स्पेस क्या है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेडलाइन की। क्या हमारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हमारे प्रोसेस को करने के लिए हमें डेडलाइंस की ज़रूरत है। मैंने कहीं पे ये बात पढ़ी थी और ये बात एकदम सच है कि आप एक टास्क को ख़त्म करने के लिए जितना टाइम एलोकेट करते हो, आपका माइंड उस टास्क को उतने ही समय के लिए फैला देता है और चांसेस यही है कि आप उसे उतने ही समय में कंप्लीट करो। तो अगर आप एक टास्क को ये सोचोगे कि आप 10 दिन में उसे कंप्लीट करोगे,
तो आपका माइंड आपको वो सारे रास्ते बना कर देगा जिससे आप उसे 10 दिन में ख़त्म कर सको। पर अगर आप ये सोचोगे कि उसे 1 दिन में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, तो आपका माइंड उसी हिसाब से सोच के उसे 1 दिन के अकॉर्डिंग प्लान कर देगा। उसमें मेरा सबसे छोटा माइक्रो गोल यही है कि मैं हर दिन के 1 वीडियो तक अपनी स्किल को लेवल अप कर पाऊँ। पर मुझे पता है कि वो पहले दिन से करना इम्पॉसिबल है। तो पहले दिन से अगर मैं खुद पे प्रेशर डालूँ तो मैं हर बार फेल होऊंगा। अब फेल होना जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। अच्छी बात यह है फेल होने की कि अगर आप फेल हो रहे हो इसका मतलब आप ट्राई कर रहे हो। बुरी चीज़ ये है कि आप जितनी बार फेल होगे आपके दिमाग को ये एविडेंस मिल जाएगा कि आपसे नहीं हो पा रहा है। जितनी बार आपको ये एहसास होगा कि आप इसे नहीं कर सकते, उतनी ही जल्दी आप क्विट करने के नज़दीक आते जाओगे। इसलिए डेडलाइन को सिर्फ इस माइंडसेट से बनाओ कि मैं कम से कम प्रेशर के साथ कब इस टास्क को, इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता हूँ। जब आप ऐसा करोगे मोस्ट प्रोबेबली हम फेल होंगे। फेल होने के बाद हमें वापस से उठना है, पर्सिवियर करना है और इस बार उसी हिसाब से हमें हमारी डेडलाइन शिफ्ट करनी है। अगर हम खुद के टास्क को डेडलाइन देना शुरू कर देंगे, इससे पहले कोई भी हमें डेडलाइन दे सके, इससे पहले खुद वक्त, खुद टाइम हमें डेडलाइन दे सके, तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम फेल होते हैं तो हमें उसे मॉडिफाई करना है और ऐसा करने के लिए रोल आता है अर्जेंसी का। अर्जेंसी परसिवियरेंस के लिए एक बूस्टर है एंड प्रेशर सपोर्ट्स दैट। प्रॉब्लम आती है ओवर थिंकिंग में। ओवर थिंकिंग ruins इट ऑल। ओवर थिंकिंग स्ट्रेस लेके आती है और चीज़ों को इतना वर्स्ट बना देती हैं जितनी वो कभी थी ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकती। अर्जेंसी का मतलब और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटाइजिंग है। आपको अपने प्रोसेस को, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है और इसीलिए मैंने कहा था कि अर्जेंसी इज़ अ बूस्टर फॉर परसिवियरेंस। क्योंकि अर्जेंसी आपको हमेशा परसिवियर करवाएगी। अर्जेंसी आपको हमेशा याद दिलाएगी कि दिस इज़ द टाइम जब आप रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हो और प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिस इज़ द टास्क यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। आपको परसिवियर करना है। परसिवियरेंस की एक लाइन हमेशा याद करो, दैट इज़ डू इट व्हेन यू आर नॉट रेडी। आप अनप्रिपेयर्ड हो, आप सेल्फ डाउट में हो, आप कन्फ्यूजन में हो, यही वो पल है जहाँ पे आपको एक्ट करना है। क्योंकि जब आप एक्ट करोगे तो ये जितने भी डिस्टर्बेंसेस, ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये दिखा दोगे कि आप कर सकते हो। अगर आप परसिवियर कर सकते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। धीरे धीरे करके आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कि आप सारे एक्सक्यूजेस से ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड द ओनली थिंग दैट विल स्टॉप यू इज़ द कॉम्प्लिकेसी। वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे और हर बार हार जाएंगे। इसलिए हमें हमारे टास्क को इतना सिंपल बना देना है कि हमें खुद को महसूस हो कि येस दिस इज़ द वे आई कैन कंसिस्टेंटली परसिवियर एंड कीप कमिंग क्लोजर टू द गोल आई वांट टू अचीव। दैट्स इट। इस एरिया में हमें सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना है। दैट इज़ हमारी डेडलाइंस जो बनानी बहुत ज़रूरी है, लर्निंग टू इम्प्लीमेंट अर्जेंसी टू बूस्ट आवर एबिलिटी टू परसिवियर एंड द लास्ट थिंग इज़ कीप इट सिंपल एंड चैलेंजिंग। डो नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड और टू हार्ड कि आपके बीट होने के कोई भी चांस हो। अपने आप को स्पेस दो सांस लेने की, अपने आप को वो जगह दो कि वो उस क्रिएटिविटी को, उस कॉन्फिडेंस को फील कर सके कि आप इसे कर सकते हो। और कितनी बार भी हार जाओ पर वापस उठना बंद मत करो, परसिवियर करना बंद मत करो। क्योंकि अगर आप इस चीज़ के लिए नहीं बने होते तो आप इस एरिया तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। आप वो स्ट्रॉन्ग विजन बना ही नहीं पाओगे। आपके अंदर वो होप होगी ही नहीं कि आप इसे कर सकते हो। चलते हैं हमारे अगले एरिया की तरफ, विच इज़ व्हेन द टाइम इज़ नॉट राइट। जो भी टास्क हम करना चाहते हैं, अगर हमारे पास उसका एनवायरनमेंट सराउंडिंग होती, अगर सिचुएशंस हमारे फेवर में होती, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, सारे लेवरेजेस होते, आपका कोई मेंटर होता जो आपकी मदद कर रहा होता, जो भी आप करना चाहते हो वो सब आप ऑटोमेटिकली नेचुरली कर चुके होते हैं। पर ऐसा नहीं है, राइट। सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ऐसे पल आएंगे जब आप जो भी प्रोसेस फॉलो करना चाहते हो, जो भी अपने टास्क कंप्लीट करना चाहते हो, वो आप नहीं कर पाओगे। उस मोमेंट पे वो चीज़ करना इम्पॉसिबल है। और इस चीज़ की बात मैंने अपने सेकंड लास्ट वीडियो में करी है, प्रेजेंट मोमेंट वाले वीडियो में, जिसमें मैंने यही समझाया है कि आपको उस प्रेजेंट मोमेंट का वेट करना है जो मोमेंट आपके इस प्रोसेस के लिए बना है या आपने खुद ने बनाया है। अब जब तक वो मोमेंट नहीं आता तब तक खुद को सही माइंडसेट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी ऐसे मोमेंट्स चल रहे हैं जब आप इसे नहीं कर सकते, इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। ये आपके बैक ऑफ द माइंड नहीं होना चाहिए। यही वो सारे पल होते हैं जब हम अपने गोल के बारे में, अपने प्रोसेस के बारे में सोचते जाते हैं, इसे एक मॉन्स्टर बना देते हैं। और जब वो राइट टाइम आता है, जब वो प्रेजेंट मोमेंट आ जाता है, जब हमें इस पे एक्ट करना चाहिए, तब हमारी वही सारी ओवरथिंकिंग आती है, हमें डराती है, क्योंकि हमने ओवरथिंक करके इसे बहुत बड़ी चीज़ बना दी है जिससे अब हम डील नहीं कर सकते। और यही रीज़न है जिसकी वजह से हम बार बार फेल होते हैं और घुटने टेक देते हैं।
तो जब भी हमें इंतज़ार करना है उस राइट मोमेंट के आने का, अभी हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली फंक्शन है, रिलेटिव्स आए हुए हैं, जो भी रीज़न्स हैं, जब भी हम उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं, तब हमें जिस भी हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, उस मोमेंट को जीना है, ना कि उसके बारे में सोचना है जो अभी इस वक्त हम नहीं जी सकते। सही से यूटिलाइज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम साथ में अपनी ज़िंदगी जी सकें, दिमाग के अंदर नहीं, दिमाग के बाहर। सो लिव योर लाइफ इन द प्रेजेंट व्हेन द टाइम इज़ नॉट राइट। पर ये सब करते करते हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा सताएगी, और वो है द जोन। नेक्स्ट इक्वली इंपॉर्टेंट एरिया, जब वक्त सही नहीं है तब हमें हमारी प्रेजेंट लाइफ को जीना है। उसमें हम गेम्स खेल सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं दोस्तों के साथ। उस प्रेजेंट मोमेंट के आने से जस्ट पहले आपको रियलाइज़ होगा कि यार आप जोन में ही नहीं हो काम करने के, आप इस प्रोसेस को करने के जोन में नहीं हो, ये टास्क आपको एक बड़ी डील लग रहा है। और ये दोनों सूरतों में होता है, आप ओवरथिंक करते हो तब भी, आप नहीं करोगे तब भी। पर अब हमारे पास एक पॉजिटिव लेवरेज है, आपने इसे एक मॉन्स्टर नहीं बनाया है। तो अब आपके लिए एक ईजी टास्क है, तो अब हमें कोई डर नहीं है जो हमें रोक सके ऐसा करने से। सिर्फ क्लैरिटी नहीं है कि शुरू कैसे करना है। और जब इस कन्फ्यूजन वाली स्टेट पे हम आएंगे तो सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, यू आर नॉट इन द जोन एंड यू कांट बी अनलेस यू स्टार्ट वर्किंग। तब उस स्टेट में जाने की बजाय जिसमें हम जाना चाहते हैं, हम वापस से पहुंच जाएंगे उस ओवर थिंकिंग स्टेज में, जहाँ पे वो मॉन्स्टर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू स्टार्ट। वो जो ज़ीरो वाली स्टेज है उसे जल्दी से वन पे पहुँचाना, एंड देन इट विल स्टार्ट द मोमेंटम। और एक बार वो मोमेंटम बिल्ड होनी शुरू हो जाए, स्टिक रहो एंड परसिवियर करते रहो। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ एरिया की तरफ, एंड दैट इज़ द टाइम प्रेशर। जब भी हम ऐसी किसी भी एक्टिविटी को कर रहे होते हैं जो असल में हमारे गोल के हमें पास लेके जाएगी, तो वो टाइम टेकन लगेगी। एक तो इतना मुश्किल से ये जोन मिला है, अब ऊपर से हमारे पे ये टाइम प्रेशर है कि हमें ख़त्म करना है। प्रोसेस और टास्क टाइम टेकन नहीं है, ओवर थिंकिंग उसे टाइम टेकन बनाती है। जब भी हम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा फ्लो टूटता है, जिसकी वजह से वो स्टेट नहीं आ पाती जहाँ पे हम उस मोमेंटम के साथ काम कर पाए। जब भी वो फ्लो टूटता है तो हम बीच बीच में हम वो ओवर थिंक करते जाते हैं, करते जाते हैं। और एक वक्त आता है जब हम उसे छोड़ के सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, और यहाँ पर लगता है उस एक्टिविटी को करने में वो टाइम। अब इसका सल्यूशन इसकी प्रॉब्लम में ही है कि वो ओवर थिंकिंग क्यों होती है, वो बीच बीच में फ्लो क्यों टूटता है। हमें लगता है कि हम तैयार नहीं है इस एक्टिविटी को करने के लिए। जब भी ऐसी फीलिंग आए, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि यही वो मोमेंट है जहाँ पे परसिवियर करना है। ये सबसे तेज़ रास्ता है। जितनी बार हम इस स्टेट पे आने के बाद परसिवियर करते जाएंगे, उतनी ही जल्दी हम अपने फेलियर से, अपने प्रोसेस से सीखेंगे, उसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और ग्रो करते जाएंगे। जितनी बार हम ये करेंगे उतनी बार हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल एरिया पे, एंड दैट इज़ स्पेंडिंग टाइम विद इट। जिस भी चीज़ को आप अपने उस प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो, उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के बारे में ना सोचा जाए। क्या जब हम वीडियो गेमिंग करते हैं या ऐसे किसी इंसान के साथ वक्त बिताते हैं या मज़े करने की स्टेट में होते हैं, तो हम उसे जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम सोचते हैं कि चलता जाए, हमेशा रहे हमारा कंफर्ट जोन। पर सेम जब बात आती है हमारे उस गोल, उस प्रोसेस को फॉलो करने की, उन रिवॉर्ड्स को पाने के लिए, तब ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने की जगह से अच्छे से जानना ज़रूरी है अगर हम उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं तो। और जब हम इस माइंडसेट से काम करना शुरू करेंगे तो हम इस काम में इतना मगन हो जाएंगे, नेचुरली फ्लो स्टेट जो आती है वो उस काम में दिखनी शुरू हो जाएगी। सामने बैठ जा मेरे, बस यही चाहिए मेरे को, क्रिटिक सामने बैठा हुआ साथ। जैसे कि हमें ये समझना पड़ेगा, इस सेम प्रोसेस को हमें हर बार ज़ीरो से शुरू करना होगा। हमें हर बार उस प्रेजेंट मोमेंट का इंतज़ार करना होगा जब वो आएगा। इस ऑकवर्डनेस के साथ, इस हेजिटेशन के साथ इस प्रोसेस को शुरू करना पड़ेगा। एंड इन दोज मोमेंट्स, उन मोमेंट्स पे इस साइकिल को रिपीट करो या इस वीडियो को दोबारा से देख लो। परसिवियरेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चीज़ों को एकदम लाइटन अप कर दे। ये बस हमें हैबिचुअल बना देती है, चाहे कितना भी अंधेरा हो उसमें चलते रहने में। और अगर हम डिसिप्लिन के साथ इसे फॉलो करते जाते हैं, ये हमें उस डार्क टनल से बाहर निकाल देती है, सरप्राइजिंगली हर बार। दिस इज़ नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट फेलिंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। जितने भी सेल्फ डाउट है, कन्फ्यूजन है, चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं, जिस भी तरीके की सिचुएशन है, कीप परसिवियरिंग, डू नॉट लूज़ दैट फेथ, दैट होप एंड योर विजन। और बस इसे ही फॉलो करके मेरा खुद का एक्सपीरियंस मुझे कहता है, ओनली द डे ऑफ परसिवियरेंस आई वुड बी एबल टू क्रिएट समथिंग, रेस्ट ऑफ द डेज आई हैव वेस्टेड देम ऑल।